एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बिंदुओं पर जो वास्तव में ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ सीख देती है। मित्रों, मैं बता दूं, बहुत अच्छी एक कहावत कही गई है कि अपनी ज़िंदगी में तीन चीज़ नहीं पालना चाहिए। वो क्या चीज़ है? उसी के विषय में हम लोग बिंदुवत बात करेंगे और उसी का थोड़ा व्याख्यान करेंगे, समझेंगे कि प्रैक्टिकल में लाइफ में कैसे वो कितना हमको प्रभावित करता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि पहला हमारा जो है संस्करण है रोग ऋण शत्रु। रोग ऋण शत्रु यह एक ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को एकदम बिल्कुल तितर बितर कर देता है, उसके लाइफ को बहुत ज़्यादा नीचे ढकेल देता है। ऐसा कह सकते हैं कि उसके लाइफ को, उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल एकदम निचले स्तर पे लाके कर देता है। तो इसी कड़ी में हम रोग ऋण शत्रु को एक एक बिंदुओं को समझते हैं कि अगर ये हमारे लाइफ में है तो हम इससे कितना प्रभावित हो सकते हैं। पहले हम लोग रोग को देखते हैं। रोग जो हमारे शरीर को किसी न किसी अंग को छिन्न भिन्न करता है, प्रभावित करता है अपने दिनचर्या के काम को करने के लिए। तो रोग में हम लोग अगर देखें तो बहुत सारी व्याधियां हैं, बहुत सारी पीड़ा हैं, बहुत सारे रोग हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी रोग को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो उस रोगी से पूछिए कि कितना उसको मानसिक दबाव और शारीरिक दबाव रहता है। रोग एक ऐसी चीज़ है कि आदमी को कितना भी वो खुश रहना चाहे, ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़ना चाहे, लेकिन उसको रोग पीछा नहीं छोड़ता, उसको परेशान करता रहता है, हमेशा परेशान करता रहता है। उसके विषय में वो हमेशा चिंतित रहता है कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊँगा, अब मेरे परिवार में क्या होगा। तो रोग बहुत जिंदगी को डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है। और यहीं पे और अच्छे से हम अगर समझना चाहें इसको, तो अपने दिनचर्या को ठीक ना करने के कारण, एक नेचुरल लाइफ ना जीने के कारण कहीं ना कहीं कुछ व्याधियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं जो गंभीर रूप से एक रोग का रूप धारण कर लेती हैं। और इसी से हम प्रभावित होकर के अपना सब कुछ बेकार कर देते हैं, बिल्कुल सब कुछ नष्ट कर देते हैं, चिंतित रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से रोग को अपने बिल्कुल नज़दीक नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि रोगी व्यक्ति कभी अपनी ज़िंदगी को सार्थक नहीं बना सकता। थोड़ी सी इमोशनल बातें कर लेते हैं कि आज जो रोग से प्रभावित लोग हैं उनके घरों पे जा कर के या उनके परिजनों से या स्वयं रोगी से जा कर के अगर हम पूछें तो वास्तविकता पता चलती है कि उस रोग के कारण उसके घर में कितना धन का क्षय हुआ है, कितना मानसिक रूप से लोग परेशान हुए हैं, कितना ऋण चढ़ गया है ना। तो कैसे भी किसी भी विधा से अगर हम देखें कि रोग हमारे ज़िंदगी में बहुत गंभीर परिणाम लेके आता है, जिसमें हमारी आर्थिक क्षति होती है और शारीरिक क्षति होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु, ऋण की। ऋण का मतलब होता है दोस्तों कर्जा, कर्ज लेना। मतलब किसी तरीके से आप डेप्ट में चले गए। डेप्ट में अगर आप जाते हैं तो डेप्ट में आने से भी बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं लाइफ में,
क्योंकि डेप्थ में जाने के बाद आदमी मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है। तो ऋण भी एक ऐसी चीज होती है कि आदमी को बहुत पीछे ढकेलता है, बहुत वो नीचे ढलान पे होता है। और मैं एक वाकया आपको सुनाऊं, श्री अमिताभ बच्चन जी जो फिल्म इंडस्ट्री के आज के महानायक कहलाए जाते हैं, लेकिन किसी समय में ऐसा सुनने में आया है कि उनके लाइफ में एक ऐसी ढलान आई कि उनका घर भी और जो भी उनके पास था सब गिरवी रखा था। वो बहुत परेशान थे, उनके पास कोई काम नहीं था और बहुत ढलान पे थे, ज़िंदगी की इस मोड़ पे थे कि उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन कुछ समय के बाद आज वही अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के इस हिंदुस्तान के महानायक कहे जाते हैं। तो ऋण कहीं ना कहीं किसी न किसी समय आपको पीछे कुछ टाइम के लिए ढकेलता है, परेशान करता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में कभी भी इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपको ऋण ना लेना पड़े, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो बैंक हो, या और भी अन्य किसी जगह से। अगर आपको इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानी होती है और आर्थिक रूप से भी परेशानी होती है, तभी आप ये कदम बढ़ाते हैं। इसलिए कभी भी रोग के साथ ऋण को भी नहीं पालना चाहिए। अब हम लोग तीसरे बिंदु पे आते हैं, शत्रु। जिसके पास आज के समय में चार दुश्मन हैं, चाहे वो पड़ोस का हो, चाहे वो दूसरे देश का हो, चाहे वो दूसरे शहर का हो, चाहे दूसरे गांव का हो, कहीं का हो, लेकिन अगर आपसे उससे नहीं बनती है, मामला विवाद पे है, या कहीं मारपीट हुई, या मुकदमे में है, न्यायालय में है, मर्डर केस में है, कैसे भी है, मतलब दुश्मनी अगर है, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से पीछे हो रहे हैं। जिसके पास है वो उससे पूछिए कि वो कितना सोचता है उसके बारे में, कैसे वो करता है, कैसे कितना परेशान होता है। तो इसलिए अपने ज़िंदगी में ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल नहीं आने देनी चाहिए जो आपको पीछे लेके जाती हैं। इसलिए मेरा मन रहा बहुत दिन से कि मैं आप लोगों के सामने इस बात को रखूं, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे अपने परिवेश में इस सारी चीज़ों को देखा है। तो मेरी हार्दिक इच्छा रही है कि मैं अपनी इस बात को रखूं कि और ये चीज़ बिल्कुल नहीं पालना चाहिए।